7 दिन तक हम सद्गुरु श्रीमद् सद्गुरु कबीर भागवत कथा का रसपान करेंगे। और कथा और इस कथा में थोड़ा अंतर है। यह कथा सद्गुरु कबीर साहब की कथा है। आज मैं पूर्ण रूपेण कबीर साहब के संबंध में बताऊंगा। इस कथा का नाम श्रीमद् सद्गुरु कबीर भागवत कथा क्यों पड़ा? भागवत का क्या मतलब होता है? श्रीमद् का क्या मतलब होता है? सद्गुरु का क्या मतलब होता है? कबीर का क्या अर्थ है? और भागवत कथा जो आप लोग आज तक सुनते आए हैं, दिमाग में बैठी हुई बातें हैं कि भागवत कथा का मतलब तो श्री कृष्ण कथा है, कृष्ण की लीलाएं। बात भी सही है। श्री कृष्ण भागवत कथा में कृष्ण की लीलाएं ही सुनाई जाती है, दिखाया जाता है। श्री राम कथा में राम के चरित्र का अवलोकन किया जाता है। देवी भागवत कथा में देवी के चित्रण किया जाता है। उसी प्रकार से यह सद्गुरु कबीर भागवत कथा है। इसमें सद्गुरु कबीर भगवान की कथा कही जाती है। श्रीमद् शब्द, अब एक एक शब्द का मैं थोड़ी थोड़ी व्याख्या आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। श्रीमद्, श्री का अर्थ क्या होता है? शास्त्रों में वर्णित है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ज्ञान वैराग्योश्च षड्भक्ति ऋणः। ये 6 गुण जिनमें संपन्न होता है वह ऐश्वर्य संपन्न भगवान होते हैं। श्री का मतलब हुआ ऐश्वर्य संपन्न, सामर्थ्यवान, समर्थशील, सर्वशक्तिमान। तो जो समर्थ है सो श्री का। और मद, मद शब्द है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से त का द हो जाता है। इसको सुना सूत्र से मत का मतलब होता है विचार। मत माने विचार, संदेश। श्रीमद् का अर्थ क्या हुआ? एक एक करके समझते जाइए, एक एक अक्षर। श्री का अर्थ है समझ, मत का अर्थ है विचार, संदेश। जो सामर्थ्यवान सकल विधान है उनका विचार, उनका संदेश, उनकी वाणी श्रीमद्। अब आगे क्या शब्द है? सद्गुरु। तो सर्वगुण संपन्न मत, विचार, संदेश किसका हो सकता है? किसी व्यक्ति विशेष का है। जो सकल विधान है वो तो केवल परमात्मा ही है। और परमात्मा कैसे है? भागवत जो व्यास ने भागवत ग्रंथ की रचना की है, उसमें जो उन्होंने प्रार्थना की है आदि के 3 श्लोकों में, उसमें उन्होंने सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करता हूं। क्यों? जब श्री कृष्ण कथा लिखने जा रहे हैं तो उनको तो ध्यान करना चाहिए था किनका?
और जिसका कभी नहीं अंत होने वाला जो अंत है, वह भी जो है क्या है? सत्य है। त्रिकाल बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल से जो अबाधित सत्य है, एक समान रहने वाला अव्यय, वो कैसे सत्य है? अव्यय। अव्ययम मीन्स न अव्ययम, न व्ययम अव्ययम, नए समास व्याकरण की दृष्टि से। न व्ययम अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता है। व्यय का मतलब जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो सदा एक रस रहने वाला है, जो अविनाशी है, जो अविनाशी है। ना जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। जो सदा एक रस रहता है, ना तो जन्म लेता है ना तो मरता है, वह परम सत्य है। और वह परम सत्य एक है। वह परम सत्य एक है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से व्याख्यायित करते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उस परम सत्य की व्याख्या या उस परम सत्य की उपासना भगवान श्री कृष्ण के रूप में करते हैं। जो रामोपासक हैं, राम की छवि पर जिनकी निष्ठा है, वो उसी परम सत्य को भगवान श्री राम के रूप में ध्यान करते हैं, उनको मानते हैं। उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहेब, तो हम कबीर पंथियों के लिए भगवान हैं, परम सत्य है। कथा में आप उनका विषय में सुनेंगे, कैसे वो वास्तव में परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं कि नहीं है, सब प्रमाण आपको प्रस्तुत है। कबीर साहब के संबंध में जो वामपंथी साहित्यकार हैं और वामपंथी साहित्यकारों के प्रभाव से प्रभावित जो हमारे हिंदी साहित्य के लेखक हैं, उसने कबीर साहब के चरित्र को उल्टा पुल्टा प्रस्तुत किया है। सदगुरु कबीर साहब के ही नहीं, हमारे भारतीय परंपरा के सनातन ऋषि मुनियों के, संत महात्माओं के, महापुरुषों के विषय में इन वामपंथियों ने उल्टी सीधी बातें ही आज तक प्रसारित करते आ रहे हैं, आज से नहीं 1200 वर्ष। इसलिए हमारे सभी लोग वो भूल चुके हैं कि हम वास्तव में क्या हैं, हम सनातनी कैसे हैं, हम हिंदू कैसे हैं, हम भूल चुके हैं। तो 1200 वर्षों से जब से इस्लाम का आगमन हुआ भारतवर्ष वसुंधरा पर, तब से हम लोगों को इस प्रकार का झूठ पिलाया गया कि हम लोग अपने पूर्वजों को भूल गए, हमारे पूर्वजों का जो इतिहास था उसको हम भूल गए। इस कथा में आप भी बिंदुओं पर, एक एक बिंदुओं पर चर्चा सुनिए, कैसे जो है सनातन धर्म के हिंदू, सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं पर इन मुसलमानों ने अत्याचार किया, हमारे मठ मंदिर को तोड़ा, हमारे ग्रंथों को जला दिया। ऐतिहासिक चीज है, आप लोग सब जानते हैं, जो इतिहास पढ़े हैं। नालंदा विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व का एकमात्र विश्वविद्यालय उस जमाने का, जिस समय के पूरे विश्व में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, केवल भारतवर्ष की भूमि पर था। संपूर्ण विश्व का विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ के 20,000 टीचर थे। कितने शिक्षक थे? 20,000 शिक्षक थे। आप समझ सकते हैं कि छात्र कितने होंगे। और दुनिया की समस्त विषयों की पढ़ाई वहां होती थी, हर विषयों की पढ़ाई होती थी। जितना ज्ञान विज्ञान आप देख रहे हो, चाहे मेडिकल साइंस में देख रहे हो, चाहे हवाई जहाज, जो भी कुछ साइंस विकसित हुई है, वो हमारे ऋषि महर्षियों के ग्रंथों से इन लोगों ने चुरा चुरा करके ले गया विदेशियों ने,
नालंदा विश्वविद्यालय में जो अग्नि लगा दिया, कितना दिन तक चला? 6 महीने तक। 6 महीने तक, किसी जगह 9 महीने लिखा है। 6 महीने तक विश्वविद्यालय की वो पुस्तकें जलती रही। कितना पुस्तक होगा? और अभी भी अर्धजली पुस्तकें एक कमरे में पैक है। उसको आज तक किसी ने खोलकर देखा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं, जो सरकारी व्यवस्था है, बड़ा लचक है। और ऐसे सरकार हमारे बनते रहे हैं 70 वर्षों से। उन सरकार ने भी कभी आज तक ध्यान नहीं दिया जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है अर्धजली पुस्तक, उसको खोज तो की जाए, कितनी सी बची है। बड़ा ऐतिहासिक चीज है कि हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए कितना अत्याचार हम लोगों को सहना पड़ा है, उन लोगों ने किया है। सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वो परम सत्य सनातन जो अनादि पुरुष, वो सदगुरु कबीर के रूप में इस कलयुग में धराधाम पर, भारत की वसुंधरा पर, पावन नगरी काशी के लहरतारा सरोवर में अवतरित हुए। इस कथा को लोगों ने भुला दिया, उल्टा सीधा दे करके। कबीर साहब हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, उसकी रक्षा के लिए इस धराधाम पर आए थे, जिसका वर्णन जो हमारा श्रीमद् सदगुरु कबीर भागवत कथा ग्रंथ है, इस ग्रंथ में वर्णित है पूरा इतिहास के साथ। आप जिसका सिंहावलोकन करेंगे आदि से लेकर अंत तक, तो आप पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस ग्रंथ के रचयिता कोई ऐसे वैसे विद्वान नहीं है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति बीवी गिरी के कर कमलों द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ब्रह्मलीन मुनि स्वामी, जो हमारे कबीर पंथ के गुजरात के सूरत में हीरा बाजार में कबीर मंदिर है, वहां के महंत, अपने जमाने के एक जाने माने विद्वान संस्कृत के, जिन्होंने निरुक्त, बहुत क्लिष्ट ग्रंथ है संस्कृत की। हमारे यहाँ सबसे प्रामाणिक ग्रंथ सनातन धर्म में वेद को माना जाता है। वेद को समझने के लिए षडांग हैं, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, वैशेषिक, निरुक्त, ये बड़े क्लिष्ट ग्रंथ हैं। इन क्लिष्ट ग्रंथों में सबसे क्लिष्ट ग्रंथ निरुक्त है। निरुक्त ग्रंथ क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्द, कौन सा शब्द कैसे बना, उस शब्द का निरूपण उसमें उसकी व्याख्या की गई। उस ग्रंथ की व्याख्या हमारे परम श्रद्धेय महंत श्री ब्रह्मलीन मुनि साहेब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, आज भी वह ग्रंथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। कितने बड़े विद्वान थे, संस्कृत के कई ग्रंथ इन्होंने लिखे, और वे समाज में, विद्वत समाज में, संस्कृत के विद्वत समाज में वो पूजनीय हुए। उनके मन में भाव जगा, क्योंकि कबीर पंथी होने के नाते कबीर साहब के जो मूल ग्रंथ बीजक है, उस बीजक की भी रचना आपने की है, व्याख्या, और अच्छी व्याख्या, वेदांत युक्त व्याख्या। जो हमारा वेदांत शास्त्र है सनातन धर्म के, उस वेदांत ग्रंथ से ओतप्रोत व्याख्या सदगुरु कबीर साहब के बीजक की उन्होंने की है। और उस बीजक का बड़ा सम्मान हमारे विद्वानों ने दिया है, संस्कृत के विद्वानों ने।
उनके मन में ये भाव जगा कि क्यों ना सदगुरु कबीर साहब के संबंध में एक संस्कृत में ग्रंथ लिखा जाए, उनके जीवन चरित्र को लिखा जाए, ताकि जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि के कथा लोग करते हैं, उसी प्रकार से हमारे कबीरपंथी गण भी अपने भगवान सदगुरु कबीर साहब की कथा को कहे। संस्कृत में सिर्फ कथा है और संस्कृत देववाणी है, तो कथा में तो देववाणी का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने देववाणी संस्कृत में इस ग्रंथ को लिखने का विचार किया। और उस समय कबीरपंथ में लोग कहते थे कि कबीरपंथी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, केवल खंजड़ी बजाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि खंजड़ी में क्या ज्ञान है। खंजड़ी बजा बजा करके संपूर्ण विश्व में कबीर साहब ने जो मानवता का संदेश दिया है, जो लोक परलोक सतलोक की बात कही है, वो आज बड़े बड़े रिसर्चर लोग जो कबीर साहब पर रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, उनकी एक लाइन पर, एक साखी पर वो सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, उन वाणियों को लोगों में प्रस्तुत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, जो लोग कहते थे कि कबीरपंथ में विद्वान नहीं है संस्कृत के, क्योंकि एक भी ग्रंथ संस्कृत के उपलब्ध नहीं है, इस कलंक को भी मिटाने के लिए हमारे ब्रह्मलीन मुनि साहेब ने श्रीमद् सदगुरु कबीर भागवत कथा के रूप में सदगुरु कबीर जीवन चरित्रम इस ग्रंथ को लिखा, बनाया, रचना की और हम कबीरपंथियों के लिए उन्होंने प्रदान की कि इसकी कथा जो है, जैसे भागवत की कथा, श्री कृष्ण की कथा, श्री राम की कथा, श्री देवी की कथा कही जाती है, उसी प्रकार से कबीरपंथी लोग भी अपने भगवान की कथा करें। इस उद्देश्य से स्वामी ब्रह्मलीन मुनि साहब ने इस ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ तो बहुत दिनों से उपलब्ध है, लेकिन हमारे पंथ के लोग अधिकतर सत्संग पर ही ध्यान देते रहे। कबीर साहब की जो वाणी है, अमृत वाणी है, जो उनके विचार हैं, खासकर मानवतावादी विचार, मानवतावादी विचार का प्रचार प्रसार त्रिदिवसीय सत्संग, द्विदिवसीय सत्संग, एक दिवसीय सत्संग के रूप में करते आ रहे थे। पिछले साल, 2 साल, मतलब पिछले साल के पिछले साल 23, 24, अभी 22 में मैंने जब इस ग्रंथ को देखा और ब्रह्मलीन मुनि साहब के उद्देश्य को समझा, उनके लक्ष्य को समझा कि कबीर साहब के संबंध में जो इतने उलूल जुलूल प्रचार समाज में है, गलत सही, उसका निर्मूल तभी हो सकता है जब भागवत कथा के रूप में सदगुरु कबीर के जीवन चरित्र को समाज में सुनाया जाए। क्योंकि हमारे बच्चे तो वो स्कूल वाला किताब पढ़ते हैं। कुमारी ब्राह्मणी के बेटा थे तो उनका लोई नाम की स्त्री थी, कमाल कमाली उनका बेटा बेटी था, जबकि ये बिल्कुल ही गलत बात है। सच्चाई क्या है, इस ग्रंथ के माध्यम से मैं आपको, कथा के माध्यम से जैसा जैसा प्रसंग आता जाएगा मैं उसको सुनाता जाऊंगा। तो सदगुरु कबीर साहब के जीवन चरित्र को भी हम लोगों को सुनना चाहिए। और कबीर साहब का ही नहीं, मैं तो कहूंगा जितने भी संत हुए हैं, चाहे नानक देव साहेब हो, गरीब साहेब हो, दरिया साहेब हो, पलटू साहेब हो, जितने संत संप्रदाय के हमारे हैं या हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, इनकी जीवनचर्या को, इनके जीवन दर्शन को, इनकी जीवन लीलाओं को, इनकी कथाओं को सभी को सुननी चाहिए। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं तो उनके विषय में वास्तविक जानकारी हमको नहीं मिल पाएगी। और स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले जो ग्रंथ हैं उसमें जो है वामपंथी साहित्यकारों का प्रभाव है,
जिससे कि सच्ची जानकारी हमारे सनातन धर्म का उसमें नहीं मिल पाता। इसलिए हमारा लक्ष्य सतगुरु कबीर भागवत कथा करने का कि कबीर साहब के संबंध में लोग जाने। सत्संग प्रवचन तो बहुत करते हैं, मैं भी बहुत छोटी अवस्था से कक्षा 8 में पढ़ता था, कक्षा 8 में पढ़ता था। 1977 से आज तक मैं भी कथा प्रवचन ही करता आ रहा हूं। वाणी वचनों के प्रचार प्रसार के लिए, हम सत्संगियों के लिए इतना सुंदर ग्रंथ जो हमारे ब्रह्मलीन मुनि साहब ने दिया, जब मैंने 22 में पढ़ा इसको अच्छी तरह से, पहले तो इधर उधर थोड़ा बहुत पढ़ता था, अच्छी तरह से जब पढ़ा, उनके उद्देश्य को समझा, उनके लक्ष्य को समझा कि साहब ने इस ग्रंथ को कबीर साहब के जीवन चरित्र को प्रचारित प्रसारित करने के लिए दिया है। संयोग की बात, उसी साल, पिछले साल 23 में, तो उसी साल जो है मैं जब बनवारा बासुकीनाथ के पास है, उस गांव में सत्संग था, उसमें गया तो वहां के लोगों ने कहा साहेब सत्संग प्रवचन तो बहुत सुनते आ रहे हैं, हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग कबीर साहब के जीवन चरित्र को सुने, कैसे वो आए इस धराधाम पर, सतगुरु कबीर साहब कैसे आए, किस लिए आए, उन्होंने क्या किया, उनके कौन सेवक बने, कौन कौन भक्त बने, कैसे कैसे भक्त बने, उनकी लीलाओं का वर्णन, वो किस तरह से मगहर में प्रस्थान किए, उनकी लीलाओं का वर्णन यदि आप सुनावे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अंधा चाहे दोनों आंख, नहीं, अंधा चाहे दोनों आंख, मेरी तो मन में इच्छा थी ही, इस ग्रंथ को मैं पढ़ा हूं और साहब के लक्ष्य को मैंने समझा हूं, तो इसको मैं एक बार बड़ा मंच मिले तब तो कहूंगा। तो वहां के जो है ओम प्रकाश हमारे शिष्य हैं, उन्होंने संकल्प उठाया और कथा की, तो अच्छी कथा, इतना सुंदर व्यवस्था कि आज तक यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और सभी लोग जो है वो टिप्पणी में लिखते साहब पहली बार कबीर साहब की ऐसी जीवन लीला की कथाएं आपने की है। और हमारे देखा देखी अब बड़े बड़े संत लोग भी जो हमारे कबीर पंथ के बड़े बड़े ऊंची गद्दी पर बैठे हैं, उनको भी उस प्रभावित किया हमारी उस कथा ने, और वो लोग भी अब कथा करने लगे हैं। जो हमारे कथा का उद्देश्य भी यही था कि मैं तो उतना नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो अन्य लोग यदि कहेंगे तो उसको और अच्छी तरह से कहेंगे, और हमारे बड़े बड़े संत अब उस कथा पर उतर गए हैं और कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। वहीं जो है हमारे लड्डू जी को प्रेरणा मिली और उन्होंने भी इस कथा का आयोजन किया है, तो मैं आप लोगों को श्रीमद् सतगुरु कबीर भागवत कथा कहने जा रहा हूँ। अपने दिमाग से ये बात हटा दीजिए, यहाँ कृष्ण लीला की चर्चा होगी या राम लीला की चर्चा होगी, नहीं, यहाँ तो कबीर लीला की चर्चा होगी। तो वो सब तो आप लोग सुनते आए कि एक ही बात को बार बार क्या सुनना, नई नई कुछ बातों को जानना चाहिए, नई नई बातों को समझना चाहिए। इसलिए मैं सतगुरु कबीर साहब के जीवन चरित्र को आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कबीर भागवत कथा की व्याख्या कर रहा हूं, इस वाक्य की व्याख्या जिसमें श्रीमद तक तो आप लोगों ने सुन लिया। श्री का मतलब हो गया सामर्थ्यवान, ऐश्वर्य संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, मत मने विचार संदेश। हाँ, सदगुरु, सदगुरु कौन हो सकते हैं? आजकल तो बहुत लोग अपने नाम के आगे सदगुरु लिखने लग गए हैं, लेकिन सभी सदगुरु नहीं है। सदगुरु तो मात्र एक है, एक ही सदगुरु है, जो गुरु नाम गुरु, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, महागुरु हैं। और वो महागुरु परम सत्य के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए जो परम सत्य सनातन सतपुरुष परमात्मा है वही सदगुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता है। गुरु हो सकते हैं, महागुरु हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, लेकिन जगत गुरु हो सकते हैं, विश्व गुरु हो सकते हैं, सकल ब्रह्मांड गुरु हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु तो केवल जो परम सत्य सनातन आदि ब्रह्म सतपुरुष परमात्मा है
वही सभी गुरुओं के गुरु सदगुरु। तो उस सदगुरु की चर्चा होगी, उस जो परम सदगुरु हैं, उन्होंने क्या संदेश दिया है हम लोगों को, उनकी चर्चा होगी इस कथा में। तो श्रीमद सदगुरु कबीर, अगला शब्द क्या है? कबीर। बड़ा ही पावन नाम है कबीर। कबीर शब्द का अर्थ ही है महान। आप डिक्शनरी खोल के देख लो, कबीर का अर्थ है महान। जिस शब्द का ही अर्थ हो महान, उसमें महानता नहीं हो, यह तो संभव नहीं है। क्योंकि नाम का अक्षर, नाम का प्रभाव नाम ही पर पड़ता है। यदि संत महापुरुषों के नाम हम बच्चों के रखते हैं, नाम का असर नाम ही पर होता है। इसलिए जो है कबीर साहब का जो नाम है, कबीर साहब ने नाम स्वयं अपना बोला है। आगे कथा में आप इसको सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अपना नाम बोला है। तो कबीर नाम सबसे बड़ा। हमारे संतों ने, क्योंकि संत साहित्य को पढ़ेंगे तभी संतों को समझ पाएंगे, और इन वामपंथी साहित्यकार को साहित्य को पढ़ेंगे तो आप संतों को नहीं समझ सकते हैं, सनातन धर्म के महापुरुषों को नहीं समझ सकते हैं। राम को समझने के लिए रामायण पढ़ने की आवश्यकता है, ना कि कुरान शरीफ। यदि राम को समझना है तो रामचरितमानस को पढ़ना होगा, वाल्मीकि रामायण को पढ़ना होगा। कृष्ण को समझना है, भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो उनकी भागवत गीता को पढ़ना होगा, महाभारत को पढ़ना होगा। आप कृष्ण को समझ सकते हैं। बुद्ध को समझना है तो जो बौद्धों का ग्रंथ है, उस ग्रंथ को पढ़ करके आप भगवान बुद्ध को समझ सकते हैं। जिस महापुरुषों को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो उनके मत पंथ संप्रदाय में जो ग्रंथ हैं, मौलिक ग्रंथ, उस ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा, तब उनकी वास्तविकता को आप जान और समझ सकते हैं। तो कबीर साहब को समझने के लिए किसका ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? कुरान शरीफ, हदीस, रामचरितमानस, भागवत गीता, बौद्धिक ग्रंथ नहीं। जैसे राम को समझने के लिए रामायण पढ़ने की आवश्यकता है, कृष्ण को समझने के लिए भागवत महापुराण पढ़ने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से कबीर साहब को समझने के लिए कबीर साहब के साहित्य को पढ़ना जरूरी है। कबीर साहब के अतिरिक्त जो तत्कालीन उस समय के संत थे, जिन संतों ने सतगुरु कबीर साहब को संत शिरोमणि माना है, संतों में सर्वश्रेष्ठ संत सतगुरु कबीर साहब को उन संतों ने माना है। तो उन संतों ने सतगुरु कबीर साहब के संबंध में जो साहित्य में लिखा है, उस चीज को जब आप पढ़ेंगे तब आप सतगुरु कबीर साहब को समझ सकते हैं। सतगुरु कबीर साहब क्या थे, कौन थे, कहां से आए थे, क्या स्वरूप था, किस लिए आए थे, वो क्या करके गए, इन सारी बातों को आप संतों के साहित्य को पढ़ करके, और कबीर साहित्य जो पंथ में जो प्रचलित साहित्य है, कबीर सागर, उसको मत पढ़िए, जो बोध सागर है, ज्ञान सागर है, मैंने कबीर सागर के नाम से ग्रंथ है कबीर पंथ का, कबीर सागर, जिसमें 42 सागर हैं, कबीर मंसूर हैं, और भी जितने पुराने साहित्य हैं। ये 50-60 सालों में जो कबीर साहब के संबंध में, चाहे कबीर पंथी ही क्यों लिखा हो, क्योंकि वह कबीर पंथी भी वो वामपंथी साहित्यकारों के इतिहास को पढ़ करके तद्वत उनकी भी बुद्धि हो गई है, इसीलिए उन लोगों ने लिखा है। आज से 100 साल पहले के जो साहित्य हैं, जब तक सतगुरु कबीर साहब को इन वामपंथी इतिहासकार साहित्यकारों ने नहीं छुआ था, लेखनी नहीं चलाई थी, उससे पहले जो हमारे संतों ने सतगुरु कबीर साहब के संबंध में लिखा है, वो बातें सही है, और उसके बाद इधर 100 वर्ष की बातें बिल्कुल गलत है। वामपंथी के प्रभाव से प्रभावित साहित्य को जब भी पढ़ेंगे तो आप अपने घर के वास्तविक चीज को नहीं जान पाएंगे। सनातन धर्म को समझना है तो सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, जो पुराण हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तब आप उनके समझ सकते हैं। इन लोगों के हिंदी साहित्य के लेखकों के द्वारा
लिखी गई ग्रंथों को पढ़ करके आप संतों को नहीं समझ सकते। संतों को समझने के लिए, सतगुरु कबीर साहब को समझने के लिए संतों की साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। तो संतों ने लिखा है कि कबीर नाम सबसे बड़ा। क्यों सबसे बड़ा है इनका नाम? सबसे बड़ो विचार। कितना सुंदर कहा, ध्यान देना। कबीर नाम सबसे बड़ा, सबसे बड़ो विचार। यथा नाम गुण है तथा जाने जाननहार। तो जैसा नाम है वैसा ही गुण है, क्योंकि कबीर का मतलब ही होता है महान। अभी आपने मंगलाचरण में मैंने इस श्लोक को कहा था कि कबीर नामम परमम पुनीतम अयुगे युगे स्वामी हरति दुःखम दातार मुक्तम पुरुषम पुराणम तम श्री कबीरम सततम नमामि। कबीर साहब की कथा करने जा रहे हैं तो वंदना किसकी करेंगे? मोहम्मद साहब की? हाँ? राम साहब की? कृष्ण साहब की? नहीं, हम कबीर कथा कहने जा रहे हैं तो हम वंदना किसकी करेंगे? कबीर साहब की, क्योंकि कबीर साहब का नाम ही महान है। उनके नाम के स्मरण मात्र से बहुतों पतित तर गए हैं। सब कथा में आप उन कहानियों को आपको सुनाएंगे, कौन कौन पतित कबीर साहब के नाम को सुन करके, उनके नाम को जप करके और भवसागर से पार हो गए हैं। तो कबीर साहब महान कैसे थे? महान इसलिए थे जो हमारे सनातन धर्म की सनातन संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है, ये संस्कृति है हमारी, ये संस्कार है। हम सभी की सुख की कामना करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार ही हमारे कुटुंब है, हमारे मित्र हैं। यह केवल सनातन धर्म ही कहता है, दूसरा कोई नहीं कहता है। दूसरा तो कहता है बस हम महान हैं, हम सुखी हों, दूसरा चाहे डूबे चाहे मरे उससे क्या लेना देना है। यह सनातन धर्म का ही केवल ये भाव है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब दुख सुख से पार हो जाए, भगवत भजन में लग जाए और भवसागर से पार होकर मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करें, सभी के लिए। और सदगुरु कबीर साहब इन सारे सिद्धांतों को अपने में समेटे हुए और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनके लिए कोई अलग नहीं थे, उनके लिए कोई हिंदू हिंदू नहीं, मुसलमान मुसलमान नहीं। उनके लिए तो केवल मानव थे कि सभी मनुष्य है। उन्होंने केवल मनुष्य समझा कि सब मनुष्य है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। हिंदू मुसलमान तुम यहां बने हो, धर्म तो तुम्हारा सनातन है, धर्म तो तुम्हारा सनातन है। यह हिंदू मुसलमान तुम यहां बने हो, विभाग में बट गए हो, संप्रदाय में बट गए हो, सांप्रदायिक कटघरे में खड़े हो गए हो। साहब कहता है कि हिंदू कहूं तो मैं नहीं, हिंदू कहूं तो मैं नहीं, अरे मुसलमान भी ना। अब 5 तत्व के भीतरे गैवी खेले माई। अरे 5 तत्व का यह पुतला है, यह जो तुम्हारा शरीर है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, चाहे किसी का भी शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया ना, ये हमारे भारतीय संत हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
पांच तत्व का निर्मित यह तुम्हारा शरीर है और इसमें निवास करने वाला जो गैबी है, गैबी आया गैब से, गैबी तो गैब से आया है, परमात्मा के लोक से आया है, अमरधाम से आया है। गैबी आया गैब से यहां लगाया ऐब। यहां जो है संसार में आकर के तुम ऐबी बन गए हो। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, यहां बना लिए हो। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबसे पहले मनुष्य हो, मानव हो, आप में मानवता होनी चाहिए, आदमियत होनी चाहिए। मनुष्य होके जन्म लिए हो तो मनुष्य होकर के मर के दिखाओ। मनुष्य होकर जन्म लिए हो तो मनुष्य होकर मर के दिखाओ। मानुष होके ना मुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। मनुष्य लेकर के, मनुष्य तन लेकर के जन्म तो तुम ले लिया हो, लेकिन जीवन कैसा जी रहे हो? हाथी की तरह, घोड़ा की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह जिंदगी जी रहे हो। मनुष्य कैसा? मानुष केरी खोल हरी, केवल तुम्हारा खोल ये मनुष्य का है, लेकिन अंदर में मनुष्य साहब ने कहा, मानुष तेरी खोलरी ओढ़त फिरे बैल। कि मनुष्य होकर के सदगुरु कबीर साहब ने सबको एक दृष्टि से देखा, किसी को हिंदू मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखा। मनुष्य होकर जन्म तो लिया है, लेकिन मनुष्य होकर के जन्म मर नहीं पा रहे हो। मानुष केरी खोलरी खोल भर है, ओढ़त फिरे बैल, बैल बने पशु। कि मानुष तेरी खोलरी ओढ़त फिरे बैल। मनुष्य का खोल है, लेकिन तुम पशु की तरह जी रहे हो। पशुता है तुम्हारे में। पशुता क्या है? स्वार्थपरता। पशुता मतलब स्वार्थपरता। तुम स्वार्थ में जी रहे हो, स्वार्थी बन करके जी रहे हो, केवल अपने लिए जी रहे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के लिए नहीं जी रहे हो, तुम अपने लिए जी रहे हो। हम बढ़िया हैं, बस जगत बढ़िया है, ऐसा नहीं। कबीर साहब का जो नाम था कबीर साहब, कबीर वो महान थे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो सनातन संस्कृति का जो यह मूल मंत्र है, जो रीढ़ है हमारे धर्म का, वह कबीर साहब ने उसका पूर्ण रूपेण पालन किया और समाज में प्रसारित किया कि मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा और कुछ नहीं हो सकता है। बशर्ते मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए। मानुष रे तेरा गुण बड़ा। तो पशु की तरह जीने की अपेक्षा साहब ने कहा कि मनुष्य की तरह जियो। मानुष रे तेरा गुण बड़ा, मानुष रे तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बा। ये मनुष्य तुम्हारा यह गुण जो है, मानवोचित गुण मनुष्यता। मानवोचित गुण क्या है? मनुष्यता। जो मनुष्य एक दूसरे के दुख दर्द को समझे, जिसमें दया है, धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। जिसके अंदर दया है, धर्म है, क्षमा है, शील है, संतोष है, विवेक है, विचार है, ये मानवोचित गुण जिसमें व्याप्त है, वही वास्तव में मनुष्य है। और कथा ग्रंथ में स्वामी ब्रह्मलीन मुनि साहब ने कबीर शब्द की व्याख्या की है। बहुत व्याख्या इनके, एक एक अक्षर पर क का, व का, ई का, र का, सभी संस्कृत में व्याख्या उन्होंने की है। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, उतना तो सुनाने का अवसर नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट में उन्होंने कहा है, ककारः केवलम ब्रह्मा, ककारः केवलम ब्रह्मा, वो वपु वीर्य उच्यते, रश्चैव रमणः प्रोक्तस्, तम कबीरम विदुः बुधः।
और इसी संस्कृत के श्लोक को हमारे संत लोग भी कम विद्वान थोड़े हैं। कई संस्कृत वाला शब्द आम पब्लिक नहीं समझ पाएगी, क्योंकि हमको जाना है गांव में, देहात में, जहां संस्कृत लोग नहीं समझते हैं, तो हमारे संतों ने इसी को बना दिया अपनी भाषा में। क्या बनाया कि कक्का केवल ब्रह्म है, कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा वीर्य शरीर, अर्रा सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर। किसका नाम कबीर है? आगे ग्रंथकार ने शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण दे करके कि क जो है कम ब्रह्म, एक अक्षर कोश में आप डिक्शनरी उठाकर पढ़ोगे मिलेगा कम ब्रह्म। क का अक्षर होता है ब्रह्म, ख का अक्षर होता है आकाश। तो कम ब्रह्म, ककार जो है वो ब्रह्म का वाचक है। कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, अब्बा जो है वो शरीर का प्रतीक है, और अर्रा सब में रमी रहा, सब घट में रमन करने वाला। कौन? सब घट में रो साइया, सभी घट में कौन रम रहा है? साहब ने कहा कि सब घट में रो साइया, अरे सोनी से जन को बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। सब में रमन करने वाला, जो सब में रमन करने वाला रमैया राम है। हंसा सरोवर शरीर में हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुम सब घट में रमन कर रहे हो। चींटी से लेकर हस्ती पर्यंत जितने भी जीव जंतु हैं, शरीरधारी हैं, सब में परमात्मा का वास है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से कहते हैं कि मेरा निवास, परमात्मा का निवास कहीं दूसरे जगह नहीं होता है, मंदिर मस्जिद में नहीं होता है, गिरजा घर में नहीं होता है, परमात्मा का निवास तो हृदय में होता है। यह हृदय तुम्हारा कहाँ है? यह हृदय तुम्हारा इस शरीर में ही है। देहो देवालय, यह शरीर ही देवालय है, और इस देवालय में निवास करने वाला जो राम है, जो परमात्मा है, वो कहाँ है? तो हृदय में है। इसलिए बजरंगबली ने कहाँ दिखाया था अपने राम सीता को? हृदय फाड़ के दिखाया था कि मेरा राम तो हमारे पास में है, दूसरे जगह नहीं है। हमारा राम हमारे पास है, जो मेरा सीताराम है हमारे हृदय में है। तो अब बोलो कितने एकनिष्ठ, कितने समर्पित भाव से बजरंगबली ने भगवान श्री राम की भक्ति की कि भगवान को उनके हृदय में प्रकट होना पड़ा, उनके हृदय में उनको प्रकट होना पड़ा। भक्त चाहे तो कुछ भी भगवान से करा सकता है। प्रेम के पाले पढ़कर, अरे प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान टले तो टले, पर भक्त का मान ना टलते देखा। का प्रभु का मान टल जाए, उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा नहीं टूटना है। हमको तो इसी रूप में दर्शन चाहिए। मैं भगवान श्री राम के रूप में पूजा अर्चना करता हूँ परात्पर ब्रह्म परमात्मा की, हमको इसी रूप में दर्शन चाहिए। तो उस परम सत्य को उसी रूप में दर्शन देना पड़ता है। उसी प्रकार से हम कबीरपंथी, हम अपने कबीर साहब के स्वरूप में परम सत्य सनातन को मानते हैं, पूजते हैं, एक निष्ठ होकर के श्रद्धा भक्ति समर्पित करते हैं। तो परम सत्य सनातन
कबीर साहब के रूप में जब चाहे तब वो प्रकट हो जाते हैं। भक्तों के हृदय में आप भी प्रकट होगे, आपके हृदय में भी, आपके गगन मंडल में भी परमात्मा का अवतरण होगा, प्रकट होगा। और जब काशी के लहर तारा तालाब में वो प्रकट हुए सशरीर, 119 वर्ष तक इस धरा धाम में रह करके बहुत सारी लीलाएं की। उन सारी लीलाओं का वर्णन कल से प्रारंभ हो जाएगा। भगवान की जय। पूर्ण कबीर सकल घट दर से, पूर्ण कबीर सकल घट दर से, हरदम हाल हजूर। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण के धूल। हम नहीं कर रहे हैं, नानक साहब कर रहे हैं। सिखों के जो आदि गुरु हैं वो कह रहे हैं कि पूर्ण कबीर सकल घट दर से। जो कबीर हैं वो पूर्ण परमात्मा है और सभी के घटों में उनका निवास है। हरदम हाल हजूर, हर समय वो प्रकट है, उपस्थित हैं। नाम कबीर जपे बड़ भागी। जो भाग्यशाली होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं, वो जपते हैं कबीर साहब का नाम, वो जपते हैं जो बड़े भाग्यशाली होते हैं। नानक तो चरण के धूर है। बाह बाह कबीर गुरु पूरे हैं, बाह बाह कबीर गुरु पूरे हैं। गुरु की मैं बलि जाऊं, जाका सकल हजूरे हैं। बाह बाह कबीर गुरु पूरे हैं। ये नानक साहब ने कहा है, नानक देव ने कहा है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। मैं तो उनके चरण की धूल हूं। अब संतों को समझने के लिए, कबीर साहब को समझने के लिए कबीर साहित्य को पढ़िए। देखिए संतों ने क्या कहा है कबीर साहब के संबंध में। काशी में गुरु प्रगट भयो है। मनुकदास जी महाराज की ये वाणी है कि काशी में गुरु प्रगट भयो है, ऐसो ज्ञान गंभीर। तज काशी मगहर उठ धाये, हिंदू तुरुका के पीर। आज तक संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो हिंदू का गुरु और मुसलमान का पीर कहलाए। हिंदुओं ने भी उनको अपना आदर सम्मान के साथ सतगुरु की पदवी दिया और मुसलमानों ने भी उन्हें पीर माना। उनके शरीर का क्या हुआ? उनका शरीर फूल से बना और फूल में कैसे परिणत हो गया, इसी कथा को सुनने के लिए बहुत कबीर पंथियों को भी पता नहीं है कि कबीर साहब का आगमन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस जगह हुआ और उनका प्रस्थान कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस जगह हुआ। इन्हीं बातों को जानने और समझने के लिए प्रसंग को कि कबीर साहब हमारे और आपके जैसे आदमी थे, हमारे और आपके जैसे आदमी थे, लेकिन वास्तव में कबीर साहब हमारे आपके जैसे आदमी नहीं थे। भगवान राम आपके और हमारे जैसे आदमी नहीं थे। कृष्ण आपके जैसे और हमारे जैसे आदमी नहीं थे। भगवान नरसिंह आपके जैसे और हमारे जैसे आदमी नहीं थे। वो परमात्मा के अवतार थे। अवतारी पुरुष का शरीर दिव्य होता है, वो हमारे आपके तरफ 5 तत्वों से बना हुआ नहीं होता। और वो जब चाहते हैं तब प्रकट होते हैं और जब चाहते हैं तब वो अलक्षित हो जाते हैं अपने भक्तों को दर्शन देकर। और कभी कभी कुछ दिन के लिए इस धराधाम पर आना पड़ता है। क्यों? कि जो सतपथ के पथिक मार्ग विचलित हो जाते हैं, सतपथ के पथिक जो मार्ग विचलित हो जाते हैं, उनको सही मार्ग दिखाकर और अमरधाम को ले जाने के लिए सदगुरु का यहाँ आगमन होता है। और देवगण का आगमन कैसे होता है मैं शास्त्रीय प्रमाण से बताऊंगा। इसमें कबीर साहब भविष्य पुराण में कबीर साहब के पहले से ही कबीर साहब जो है कमल के पुष्प पर अवतरित होंगे लातारा धाम में, ये भविष्य पुराण में पहले से भविष्यवाणी कर दी गई है। तो कबीर साहब के विषय में
लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है, उन भ्रांतियों को मिटाने की जरूरत है। कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। युग में, हर युग में 2 तरह के अवतार होते हैं। आज का यही प्रसंग, मुख्य प्रसंग यही है कि परमात्मा का अवतरण क्यों होता है, परमात्मा का अवतरण क्यों होता है, किस तरह से होता है, किस लिए होता है, और अवतार लेकर वो क्या करते हैं। तो आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा श्लोक, कौन सा? भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है, क्या कहा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में कितने युग होते हैं मालूम है? सुन लो बच्चों, जान जाओ, ये आध्यात्मिक क्लास है। अभी आप लोग पाठशाला में, स्कूल में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, आध्यात्मिक कॉलेज में। ये पढ़ाई आपको, वो स्कूल वाला जो पढ़ने जाते हो 10 बजे से 4 बजे तक, ये पढ़ाई वहां नहीं मिलेगी। वहां तो रोजी रोटी वाला मिलेगा। जल्दी से अच्छा नंबर से पास कर जाए और जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, ये शिक्षा वहां मिलेगी। लेकिन जीवन जीने की कला, या हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, सनातन धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा है, इसकी बात आपको सुनने को नहीं मिलेगा। वो तो यही मिलेगा। तो कितने युग होते हैं? कोई बच्चे बताओ भाई, कितने युग होते हैं? 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। क्रम याद रखना, क्रम लोग गड़बड़ा जाते हैं। सतयुग, त्रेता, 7 के बाद 3, तब 2। लोग कह देते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ऐसा नहीं है, क्रम याद रखना। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युग में परमात्मा का अवतरण होता है और देवलोक का भी अवतरण होता है। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव, ये तीनों क्या हैं? त्रिदेव। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव, ये तीनों देव हैं। ये परात्पर ब्रह्म, सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा नहीं, ये देव हैं। जैसे हम लोग मानव, देव, दानव, मानव, ये 3 श्रेणियां हैं जो परमात्मा ने सबसे पहले प्रकट की है, देव, दानव और मानव। तो देव भी देवलोक में निवास करते हैं और मनुष्य जो है, मानव, मृतलोक में निवास करता है, और जो दानव है वह पाताल लोक में निवास करता है। ऐसी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों में बताया है। तो देवगण भी आते हैं, खासकर भगवान विष्णु राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में। जब सतयुग में हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ने लगा, क्या आतंक बढ़ने लगा? कि संत महापुरुषों को सत्संग भजन नहीं करने दिया जाने लगा। कोई भी परमात्मा का नाम नहीं ले सकता है। किसी भी मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं होगा। पूजा पाठ करना हो तो हमारा करो, दूसरों का मत करो। दूसरों का करोगे तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इतना अत्याचार हिरण्यकश्यप का हुआ और भक्त प्रहलाद उन्हीं के घर में प्रकट हो गए। उन्हीं के घर में प्रकट हो गए और वही गाने लगे, नारायण नारायण नारायण, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। वही जाप करने लगे और भगवान
भक्त प्रहलाद को कितना कष्ट दिया उनके पिता ने। एक पिता ने पुत्र को, किस लिए? भगवान का नाम लेने में। भगवान का नाम लेने में आजकल भी बहुत बाप ऐसे हैं जो शराबी है ना, जुआरी है, नशेड़ी है, और कोई बेटा उसका सत्संग भजन में बड़का सत्संगी बन गया है। अभी हो गया तुम्हारा उम्र सत्संग में जाने का? अरे अभी तो मौज करने का उम्र है, खाओ पियो मौज करो। अरे क्या खाओ क्या पियो ये तो जानते ही नहीं हो। दारू पी पी करके पूरे शरीर को खोखला बना लिया, यही है खान पीने की चीज। ये मुर्दा मांस खा खा करके पेट को सड़ा लिया, अतड़ी को कैंसर पैदा कर लिया। जिंदगी भर की कमाई बुढ़ौती में डॉक्टर को देना पड़ गया। यही खाना पीना है। अरे क्या खाना है क्या पीना है, ये तो सत्संग में जाते हैं, भागवत कथा सुनने जाते हैं, वहां संत लोग बताते हैं शुद्ध सात्विक शाकाहार करो, भोजन करो, वहां बताते हैं। तो प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया उनके पिता ने, अनेकों कष्ट दिया। उसकी कथाएं आप लोग भागवत कथा में, जहां श्री कृष्ण कथाएं होती है, वहां आप लोगों ने सुना है, उसको ज्यादा विस्तार से नहीं लेंगे। तो वहां नरसिंह भगवान के रूप में विष्णुदेव, भगवान विष्णुदेव खंभा फोड़कर प्रकट हो गए। खंभा फोड़कर प्रकट हो गए अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए। और कैसा भक्त? जो एक निष्ठ भक्त है, जो खड़ग में, खंभ में, पहाड़ में, पत्थर में, हर जगह जो उसको परमात्मा दिखाई पड़ता है, कण कण में जिसको परमात्मा दिखाई पड़ता है, जर्रे जर्रे में जिसको खुदाई दिखाई पड़ता है, ऐसी दृष्टि जिसकी हो गई है, जित देखो तित प्राण प्यारो, सभी हमारे परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसी दृष्टि जिस भक्त की हो जाती है, वह भक्त जब संकट में पड़ता है और जब वह पुकार करते हैं परमात्मा के, तो खंभा फाड़ करके भी उनको प्रकट होकर दर्शन देते हैं। तो मुख्य रूप से सतयुग में भगवान विष्णुदेव संहार के लिए देवताओं का अवतरण, कुपथगामी, ध्यान से सुनिएगा, जो अताई हैं, जो बातचीत से मानने वाला नहीं है। गांव घर में भी झगड़ा होता है, जब बातचीत से नहीं मानता है, हमारा बात ये नहीं मानता है, जरा उसको तुम अपने भाषा में समझाओ। होता है कि नहीं होता है? बोलिए ना कि होता है। जब अपना बात विचार करते करते गोतिया लैया मिल करके खूब समझाते हैं, बुझाते हैं, बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा ना करो, ये ठीक नहीं है, नहीं मानता, तने रहता है, तब जाकर के कुछ दबंग व्यक्ति जो है उसको थोड़ा खिला पिला के कहते हुए, अब तुम जो है इसको अपनी भाषा में समझाओ। तो जब वो अपनी भाषा में समझाता है तब वो शांत हो जाता है। तो पहले सतपुरुष परमात्मा जैसा वर्णन हमारे इस ग्रंथ में है, जो परम ब्रह्म सत्य पुरुष हैं, अनादि ब्रह्म परम सत्य, वो ऋषि मुनि के रूप में, संत महापुरुषों के रूप में हर युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत के नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र मुनि के नाम से आए, द्वापर में करुणामय के नाम से, स्वामी करुणामय के नाम से आए, और कलयुग में सतगुरु कबीर साहब के नाम पर आए। तो ये जो ऋषि मुनि के रूप में जो परमात्मा का अवतरण होता है, ये समझा बुझा करके जो सतपथगामी जीव है, सतपथगामी जो चैतन्य जीव है, जो संजोग बस कुमार्गी बन गया है, थोड़ी देर के लिए रास्ता भटक गया है, उनको समझा बुझा कर और अपने लोक को ले जाने के लिए परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म ये ऋषि मुनियों के रूप में अवतरित होते हैं। और जो ऋषि मुनियों की बात को नहीं मानते हैं, रावण के दरबार कथा में आप सुनेंगे, रावण के दरबार में जब कबीर साहब गए, तो आप कहोगे कि ये कथा तो आप लोग अधूरी कथा सुने हो, आप लोग अधूरी कथा सुने हो। जो उनकी पत्नी थी, कौन? मंदोदरी मुनिंद्र स्वामी की शिष्या थी, मुनिंद्र स्वामी की शिष्या थी।
इसलिए वो बार बार रावण को समझाती है कि आप राम से टक्कर मत लो, वो अवतारी पुरुष है, लौटा दो सीता जी को। वह नहीं मानता है। तब मुनिंद्र स्वामी से मंदोदरी कहती है कि स्वामी जी, हमारा तो उद्धार कल्याण आपके चरणों में हो ही रहा है, हो ही जाएगा, लेकिन हमारे पतिदेव को भी जरा समझा दें। कहा वो मानेगा नहीं। मुनिंद्र स्वामी ने कहा, कहती हो तो हम समझा देंगे, लेकिन वह मानेगा नहीं। क्यों? कि वह तो तामसी देवता का उपासना करता है, वो तो त्रिशूलधारी का उपासना करके शक्ति को प्राप्त किया है। उसको अहंकार हो गया है कि मैं सबसे बड़ा अहंकारी हूं, इसलिए वह बात नहीं मानेगा। फिर भी तुम कहते हो तो मैं जाके समझाता हूं। जब समझाने के लिए गए, द्वारपाल से कहा जाके बोलो कि कोई संत आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहा बाबा, कोटि कोटि नमन है आपको, प्रणाम है। यह बात मैं अपने स्वामी से जाकर नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारे स्वामी का तो सख्त निर्देश है कि कोई भी साधु ब्राह्मण हमारे दरबार में नहीं आ सकता है। मैं किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, कुछ उसको भय लगा रहता था ना कि कोई आएगा हमको समझाने बुझाने के। तो जो है कबीर साहब तो भाई प्रकट होते थे। मुनिंद्र, उस समय उनका नाम था मुनिंद्र स्वामी। वो तो प्रात पर ब्रह्म के अवतार थे। वो तुरंत जो है अलक्षित हुए और रावण के सामने प्रकट हो गए। रावण ने देखा वो उज्जवल शरीर, क्योंकि उनका 5 तत्व का शरीर तो है नहीं, प्रकाशमय शरीर है। आप देखते हो टीवी सीरियल वगैरह में भी देखते हो, भगवान जब प्रकट होते हैं, कोई देवता जब प्रकट होते हैं तो पहले जो है प्रकाश आता है, और प्रकाश के बाद तब रूप धारण करता है, दिखलाता है ना। तो वो तो उनका प्रकाशमय शरीर है। वो तेजस स्वरूप प्रकाश को देख करके रावण जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर भी अहंकार है, कहता है यहां कैसे आ गए, किसने आने दिया? द्वारपाल, द्वारपाल। द्वारपाल डरे डरे आता है, कैसे आने दिया इसको? कहा स्वामी मैं आने नहीं दिया, पता नहीं कैसे चले आए। तो मुनिंद्र स्वामी ने कहा मुझे आने जाने में कोई रोक नहीं सकता, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तीनों लोग कौन पूछे, 14 भुवन कौन पूछे, मैं समस्त ब्रह्मांड में जब चाहूं तब जा सकता हूँ, जब चाहूं तब आ सकता हूँ। मुझे रोकने वाला इस संसार में कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, इतनी माया विद्या जानते हो? माया विद्या नहीं, ये वास्तविक विद्या है। माया विद्या तो तुम जानते होगे, मैं तुमको समझाने आया हूं। तुम्हारे पत्नी के कहने पर कि सीता मैया को लौटा दो, राम से युद्ध मत करो, नहीं तो तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे कुल खानदान का विनाश हो जाएगा। अच्छा बाबा जी, यही कहने आए हो यहां? मैं ये सब मानने वाला नहीं हूं। कहा नहीं नहीं मान जाओ, ज्यादा बहस करेगा हमारे सामने तलवार खींच ली। किसने? रावण ने। अभी तुम्हारा गर्दन उतार देता हूं, पता चलेगा। और मुनिंद्र स्वामी ने तुरंत एक खर समझते ना, तिनका, एक तिनका उठाया और लगा दिया उनके तलवार के सामने। तलवार पर तलवार चल रही है, 72 बार तलवार चला, लेकिन उस तिनके का बाल बाका भी नहीं हुआ। उस तिनके का बाल बाका भी नहीं हुआ। और उनका तलवार वो 2 टुकड़े में बट गया। रावण को आश्चर्य हुआ, देख ऐसा व्यक्ति। कहा रावण, आज तू मेरी बात नहीं मान रहा है, निश्चित है कि तुम्हारा पतन है। आज न कल तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश होना है। होनी को कोई टाल नहीं सकता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। यह सत्यानाश तुम्हारा होना ही होना है। भगवान श्री राम आ रहे हैं तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो कथा यहां से। तो संत के रूप में, ऋषि मुनि के रूप में, परम ब्रह्म जो अनादि ब्रह्म सत्य है,
परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्पुरुष, वो उस रूप में आते हैं। और विष्णुदेव, ब्रह्मदेव और महादेव वो भी अपने रूप में वो तब आते हैं जब संतों की बात लोग नहीं मानते हैं। जब संत महापुरुषों की बात अयोध्या में लोगों को नहीं माना, तब आज नरेंद्र मोदी के रूप में देव आए, नरेंद्र देव आए और उन्होंने जो है राम मंदिर को बना दिया। उसे राजनीतिक बात में नहीं करता, लेकिन एक वास्तविकता को बता रहा हूं। 500 वर्षों से जो कार्य नहीं हुआ वो एक अदना सा व्यक्ति ने कर दिखाया। क्या उसमें देवत्व नहीं है? उसमें देवत्व है, उसको परमात्मा ने बना करके भेजा है। इस तरह से बहुत ऐसे हमारे देवगण समय समय पर आते रहते हैं और दिन दुखियों को जो सताए जाते हैं उनका जो है वो कल्याण करते हैं। तो हर युग में, चारों युग में, सतयुग त्रेता द्वापर, ये तो हो गई त्रेता की बातें। द्वापर में समय भी देखता चलूं। बोलो प्रेम से सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो त्रेता, सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर की कर दूं कथा, क्योंकि कल तो कलयुग आ जाएगा और कलयुग में सतगुरु कबीर साहब का अवतरण होगा। तो त्रेता में, अब द्वापर में प्रसिद्ध कथा है, आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, भागवत कथा के माध्यम से पढ़ चुके हैं। किसमें? महाभारत आदि में। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, एक बार प्रेम से जयकारा तो लगा दो, थोड़ा एनर्जी हमारा कम हो रहा है। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। फिर कम में रह गया। आप लोग भी लगता भूखा गए हैं। अरे अभी 9:15 हुआ है, 45 मिनट समय और है। बोलो प्रेम से सतगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी, साहेब सत्यनाम। क्या कहने जा रहा था? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, राजगद्दी पर विराजित हो गए। ठीक से समय कटने लगा। एक दिन उनको स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? कि जितने भाई को मैंने मारा है, जितने सेना को मैंने मारा है, वो सब जीवित होकर के उठ करके और हम भाइयों को मारने के लिए दौड़ रहा है। तो मार काट ही तो किया था जिंदगी भर, तूने सत्संग भजन तो नहीं किया था ना, तो माला सुमरनी तो नहीं जपा था, जिंदगी भर तो मारे काट किया था। तो सपना में क्या देखेगा? तो सपना में जब देखा कि ये सभी जितने हमारे भाई बंधुगण बड़े बड़े हैं, सब जीवित होकर के हम भाइयों को मारने के लिए आ रहे हैं। भारत पढ़िए तो दुर्योधन जब गदा लेकर के युधिष्ठिर की तरफ दौड़ा सपने में, वो चिल्लाता है बचाओ, तब तक नींद खुल जाती है, तब तक नींद खुल जाती है। अगल बगल के कमरे में उनके भाई लोग सोए हुए थे, जो बचाव करके चिल्लाए, सभी भाई दौड़े, दरमान दौड़ा, जो द्वारपाल था सब दौड़ा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज? अरे कुछ नहीं, मैंने बड़ा खतरनाक सपना देखा। भाइयों ने पूछा क्या सपना देखा? कहा देखो ना, ये सभी जो है जितने मारे कटे हैं, ये सब जीवित होकर के हम लोगों को मारने आया। दुर्योधन तो हमारे पर गदा लेके दौड़ा, तभी मैंने चिल्लाया। कहा जाने दीजिए, सपने की बात है, सपने की बात। नहीं नहीं, बड़ा डर लगता है, कहीं हो ना हो ऐसा हो जाए। ये बातें भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाए, द्वारिका। वहां से भगवान श्री कृष्ण आए द्वारिका से और सुनाया कि इस तरह से सपना देखा हूं। तो कहा बात तो सही है, तुम लोगों ने बड़ा पाप किया है, जब तक तुम इस पाप से मुक्ति नहीं पाओगे तब तक तो ऐसा ऐसा स्वप्न देखते ही रहोगे। कहा भगवान आपके सानिध्य में सब हुआ है, आपने सब देखा है, तो देखा है तो क्या, पाप किया है तुमने तो भोगेंगे। कहा हम, तुम दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, अरे एक भाई को दे ही देता सब, तो क्या होना था? अपना कमाता खाता मौज करता, क्या जरूरी था इतना खून खराबा करने की?
कहा भगवान अब उपाय बताइए, अब तो जो होना था सो हो गया, अब इससे मुक्ति कैसे होगी? कहा तुमको एक राजसूय यज्ञ कराना पड़ेगा। क्या कहा? कि राजसूय यज्ञ कराना पड़ेगा। करा लेंगे महाराज। उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उस यज्ञ में भारतवर्ष के तमाम ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को आमंत्रित करना होगा और सबका अखंड भंडारा चलेगा और यज्ञ भी चलेगा। और उस यज्ञ में एक घंटा टांग दिया जाएगा, घड़ी घंट। जब यज्ञ तुम्हारा पूरा माना जाएगा, जब वह घंटा 7 बार बजेगा, तब हो गई व्यवस्था। थपड़ी ही बजाते तो जोर से बजाइए। जब यज्ञ की तैयारी हो गई, यज्ञ शुरू हो गया, सभी ऋषि महर्षि संत सभी लोग आए, सभी कोई भोजन कर लिए, सभी कोई भोजन करके चले गए, लेकिन घंटा एक भी नहीं बजा। तब भगवान से फिर कहते हैं पांचों भाई जाके, भगवान घंटा तो बजा नहीं। का जरूर कुछ कमी रह गई है। का भगवान क्या कमी रह गई, हमको तो पता नहीं, आप ही बता सकते हैं। भगवान ने नेत्र बंद किया। ओ काशी में एक सुदर्शन नाम का भक्त है, जो सबसे बड़ा भक्त है। उस भक्त ने भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं किया है। जाओ उनको सम्मान पूर्वक ले आओ और उनको भोजन कराओ, तो घंटी बजेगा। अब उनको लाने के लिए भीम को भेजा गया, क्योंकि पवन पुत्र था ना, वो वेग से चलने वाला था। और जाकर के काशी में पता लगाते हुए, शॉर्ट में खींच रहे, काशी में पता लगाते हुए गए सुदर्शन भक्त के पास और कहा, भगत जी आप यहाँ बैठे हुए हैं, इतना बड़ा भंडारा हुआ, समस्त संसार के लोग भंडारा खाने के लिए गए, महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में आप नहीं गए? अरे साधु संतों को क्या है भंडारा वंडारा से, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, अब देख पराई चौपड़ी मत ललचाओ जी। मेरा जी काहे ललचा रहे हो भैया, हमको भंडारा वंडारा से कोई मतलब नहीं है, रूखा सूखा खा लेता हूँ और प्रभु के भजन में लग जाता हूँ, इसी से मेरा कल्याण होगा। का ये सब बात हम नहीं सुनेंगे। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने और राजा युधिष्ठिर ने हमें आपके पास भेजा है, आपको ले जाने के लिए, आप चलिए। कहा मैं तो नहीं जाने वाला हूं, तुम्हारे महल में मैं क्यों जाऊं? तुम लोगों ने जो उतनी हत्याएं की है, हत्या का जो पाप लगा है, और ऋषि मुनियों को खाने से जो पाप नहीं कटा, वो हमको खिलाकर कटाना चाहते हो, सारा पाप हमारे माथे पर डालना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा के महल में नहीं जाता। आपको तो उसको गुस्सा आया अंदर ही अंदर कि यदि भगवान का आदेश नहीं होता कि सम्मान पूर्वक लाना, तो मैं इसको तो अभी, क्योंकि 70 हाथी का बल था ना। तो स्वपक्ष भगत जिसको कहते हैं, उसका वास्तविक नाम था सुदर्शन भगत। तो सुदर्शन भगत इस चीज को जान गए, वो भी तो पहुंचे ऊंचे दर्जे के संत थे, भक्त थे, बातें जान गए, समझ गए। अच्छा इसको अहंकार है, इसको सबक सिखाना चाहिए। कहा ठीक है मैं जाऊंगा तुम्हारे यज्ञ में, तुम्हारे घर में भोजन करने के लिए, लेकिन मेरा एक शर्त है। बल्कि क्या शर्त है बोलिए? हर शर्त मैं पूरा करूंगा। कहा मेरे कुटिया के अंदर खुटी में टंगा हुआ मेरी सुमरणी है, उसको जरा ले आओ तब हम चलें। ये कौन सी भारी बात है जी, कौन सा बड़ा काम है? एक ही डेग में तो अंदर घुस गया और सुमरणी ज्यों ही पकड़ा उठाने के लिए सुमरणी गिर गई नीचे। जब सुमरणी नीचे गिर गई तो उसको एक उंगली लगाया उठा लेंगे, एक उंगली का भार से नहीं उठा, 2 लगाया उससे नहीं उठा, 4 लगाया, मुट्ठी पकड़ के खींचा तो भी नहीं उठा, फिर थोड़ा बल लगाया, 1 हाथी का बल लगाया, 2 हाथी का बल लगाया, धीरे धीरे 70 हाथी का बल लगा दिया, लेकिन सुमरनी नहीं उठा। पसीना पसीना हो गया और गुस्से के मारे पैर झटकता हुआ आया, हमसे सुमरनी उमरनी नहीं उठेगा, जाना हो तो जाइए, चलना हो तो चलिए, नहीं चलना हो तो मत चलिए।
और वो वहां से चल दिया। वो जाके कहा, कहां कहां भेज देते हैं भगवान आप भी हमको। वो तो वहां अहंकारी है। वो कहता है कि हम राजमहल में नहीं खाते हैं, तुम लोगों ने पाप किया है। वो पाप को, उस पाप को मिटाने के लिए हमको भोजन कराना चाहता है। भगवान तो समझ गए, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कोई न कोई गड़बड़ी जरूर हुई है, इसलिए अहंकार दिखाया होगा, घमंड दिखाया होगा और उसके घमंड को उन्होंने तोड़ दिया होगा। भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करते हैं और सारी लीला को देख लेते हैं। ऐसा ऐसा हुआ है ना? कहाँ भगवान, क्योंकि तुमको मैंने क्या कहा था कि सम्मान पूर्वक लाना, इज्जत पूर्वक लाना, संतों के साथ ऐसे पेश नहीं हुआ जाता है। साष्टांग चरणों में दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया जाता है। कहा भगवान अब तो हमसे वो नहीं आएगा। युधिष्ठिर से कहा जाओ सबको मिल के जाओ पांचों भाई और उसको आदर सम्मान के साथ ले आओ। फिर गए, आदर सम्मान के साथ आए, भोजन बना, द्रौपदी भोजन बनाई, बढ़िया निष्ठा के साथ भोजन करने बैठे। 56 प्रकार का भोजन 56 कटोरियों में था। अब भोग लगाने के लिए आया बारी, अब इतना दूर तक फैला हुआ 56 कटोरी, अब कैसे वहां तक हाथ घुमावे? उतना दूर तक हाथ कैसे घूमेगा? तो जो छूट जाएगा तो भगवान का भोग नहीं लगेगा, वो कैसे पाएंगे? तो सभी कटोरी का जो भी प्रसाद बना था उसको थाली में उझल लिया और सबको मिला दिया और फिर भगवान का भोग लगाया। सब में भोग लग गया और ग्रास उठाई, एक ग्रास उठाए जो बच गया वहां 1 घंटा। दूसरा ग्रास उठाया, दूसरा घंटा। तीसरा ग्रास उठाया, तीसरा घंटा। तब तक द्रौपदी जो उधर चली गई थी उसके मन में आया कि देखते हैं महात्मा जी कैसे खाते हैं। ऊपर छत से ही देखती है अट्टारिका से, तो देखा कि सबको मिला दिया। उसके मन में भाव आ गया, कैसा है जी, इतना प्रेम से मैंने अलग अलग बनाया, स्वाद ले लेकर के महात्मा खाएंगे, कभी खाया तो होगा नहीं ऐसा। इस आखिर है तो सुपच का सुपच ही, सब घटवा घट कर दिया। ये बातें उसके मन में आ गई और कोर गया, रुक। 3 घंटा बजा, कोर रुक गया। तब बहुत देर हो गया, उन्होंने तो हाथ धोया, आचमनी किया और जाके आसन पर बैठ गए सुदर्शन भगत। तब जो है अब आशा देख रहे, अब घंटा बजेगा, अब गनेगा, अब बजेगा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गया, घंटा बजा ही नहीं। फिर जाकर के पांचों भाई पांडव कृष्ण के पास जाते हैं। कहा क्या हुआ भगवान, 3 ही घंटा बजा? का कुछ बात तो गड़बड़ी जरूर हुई है। का क्या हुई भगवान, ये तो आप ही बता। अरे जाओ द्रौपदी से पूछो क्या बात हुई है, द्रौपदी के मन में क्या भाव आ गया था। सब बात जाना कि द्रौपदी के मन में ऐसी ऐसी भाव आ गई थी, इसलिए अब घंटा नहीं बजा। अब क्या उपाय है? का उपाय यही है कि उन्हीं की स्तुति करो, उन्हीं का खुशामद करो, उसी की अर्जी करो। द्रौपदी के सहित पांचों भाई पांडव सुदर्शन भक्त के पास जाते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं। गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पता नहीं मन में कैसा भाव आ गया था। तो संत तो जानते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो मक्खन की तरह कोमल होता है, तुरंत द्रवित हो जाते हैं। और कहा ठीक है, फिर से भोजन बनाओ। फिर से भोजन बनाया गया, फिर से भोग लगा, फिर भोजन किए और 7 घंटा बज गया। यज्ञ उनका पूरा हो गया। बड़े सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई और वो काशी जी अपने घर पर पधार गए, अपनी कुटिया पर। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भक्त सुपच की महिमा को थोड़ा इन लोगों को बता दे। कहा चलो जी बहुत दिन हो गया है घूमने फिरने के लिए, जरा पुष्कर चला जा। पुष्कर गए आप लोग देखने के लिए? पुष्कर ब्रह्मा जी का मात्र एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, वो पुष्कर में है ब्रह्मा जी की मंदिर। तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों और द्रौपदी साथ ही और परिजन जो भी लोग तीर्थयात्रा करना चाहते थे सभी को लेकर पुष्कर गए। और पुष्कर में जो तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है वहां,
उस तालाब के चारों ओर लाखों दिए जलवाए गए। उत्सव मनाया गया कि आप जो है पाप मुक्त हो गए हो, तो उसके लिए एक उत्सव मनाओ। इस पुष्कर में उत्सव मना गया, लाखों दिए जलाए गए। अब योगी जी ने जलाया था ना, कहाँ? अयोध्या में और काशी में भी उसी तरह। मतलब दीपोत्सव हम लोगों का एक, जब उत्साह होता है, खुशियां होती है, तो हम लोग दीपक जलाते हैं। यहाँ भी देखे दीपक जला करके हम लोगों ने मंच का उद्घाटन किया। आनंदोत्सव दीप जलाकर करते हैं। तो जब दिए जले और दीपक जलने के बाद सभी पांडवों को, जो भी साथ में गए थे, सभी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी को इस तालाब में देखो क्या दिखाई पड़ता है। तो सामान्य रूप से लोगों ने देखा तो जो दीपक जल रहा था उसकी परछाई दिखाई पड़ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। भगवान ने कहा ठीक से देखो, एकाग्र चित्त होकर, जैसे अर्जुन ने एकाग्र चित्त होकर के बाण मारा था तो मछली के आंख में लग गया था, उसी तरह से दत्त चित्त होकर इस तालाब के तलहटी में देखो क्या हो रहा है। सभी ने एक टक लगाकर देखा तो देखता है कि जितने ऋषि महर्षि ब्राह्मण पुरोहित भोजन करने के लिए आए थे वो सब वहां हैं, लेकिन शरीर तो उसका मनुष्य का है, लेकिन गर्दन जो है किसी का ऊंट का, किसी का गदहा का, किसी का भैंसा का, किसी का बकरी का, किसी का वो सुअर का। मात्र एक व्यक्ति का शरीर जो दिखलाया वो बिल्कुल पूरा मानव का। भगवान ये क्या देख रहा हूं? क्या देख रहे हो? जो देख रहे हो वही सही है। जितने भी तुम्हारे यहाँ भोजन करने आए उसमें से पक्का संत कोई नहीं थे, पक्का भक्त कोई नहीं थे, एकमात्र सुदर्शन ही मेरा पक्का भक्त था, भगवान का पक्का भक्त था। और पक्का भक्त ने जब पक्के साधु को त्याग वैराग तपोनिष्ठ वैरागवान संत को जब भोजन कराओगे, उनकी पूजा अर्चना वंदना करोगे, उनके द्वारा दीक्षा माला लेकर के यदि भजन करोगे तो उससे तुमको लाभ मिलेगा, कल्याण होगा। ऐसे बाजारू छाप साधुओं से तुम कंठी माला दीक्षा ले लोगे, क्या तुम्हारा कल्याण होगा? नहीं होगा। गुरु करो तो त्याग वैराग तपोनिष्ठ करो। तो तपोनिष्ठ, त्याग वैराग तपोनिष्ठ संतों ने तुम्हारे घर भोजन किया, इसलिए तुम पाप मुक्त हो गए। ये कथा तो यही समाप्त हो गई। और सुदर्शन ये जो है वो सुदर्शन भक्त, सुदर्शन में ये शक्ति कहां से आई, इतना ज्ञान उसको कहां से हुआ? यहां तक तो कथा आप लोग जानते हैं, उसके बाद की कथा आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि पंडित पुरोहितों ने हमें उस कथा को सुनाया नहीं है। पोथियों में वह नहीं लिखा है, वो संतों के साहित्य में लिखा है, वो कबीर सागर में लिखा है, संतों के साहित्य में लिखा है। उस जमाने में त्रेता द्वापर युग में जो करुणामय स्वामी के नाम से परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सतपुरुष परमात्मा अवतरित हुए थे, करुणामय स्वामी के नाम से। तो करुणामय स्वामी से उन्होंने दीक्षा लिया था। बाल्यकाल से ही सुदर्शन जो है भजन में लगा रहता था। माता पिता उनको बहुत समझाते बुझाते थे, क्योंकि एकलौता बेटा था, माता पिता के एकलौता बेटा थे। तो हर माता पिता चाहता है कि बच्चा कुछ काम धंधा करे, वो बढ़िया से रहे, लेकिन ये तो हरदम भजन में लीन रहता था, साधु संतों के साथ घूमता फिरता था। लाख समझाया और फिर सुना कि ये जो है माता जी लोग ज्यादा परेशान करते हैं तो ये साधु बन जाएगा। तो सोचा कि साधु फकीर बन करके जो बाहर चला जाएगा, उसकी अपेक्षा है कि यहीं कुटिया बना करके और यहीं भजन करे, सत्संग करे, कम से कम नजर के सामने तो रहेगा। तो माता पिता ने एक दिन कहा कि बेटा इधर उधर सत्संग करने मत जाओ, तुम यहीं बैठ करके सत्संग भजन करो, इसी घर को कुटिया बना दो, यहीं संतों को बुलाओ, तुम भी सत्संग भजन सुनो और हम भी सुनेंगे जब तुम्हारा मन ही है। तो जब वो सत्संग भजन करने लगे और उनके भजन के प्रभाव, क्योंकि निगुरा की मुक्ति होती नहीं है, कितना भी भजन करो, कितना भी तीर्थ यात्रा करो, जब तक करो जब तक गुरुमुखी नहीं हुए, गुरुमुख बाणी उपजे शीश साच करिमान, यही विधि फंदा छूटियां और जुगत नहीं आन।
गुरु के मुख से जब नाम मिलता है, उस नाम का सुमरण होता है, तभी मोक्ष मुक्ति मिलती है। इस महिमा को सुदर्शन जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वह गुरु की खोज थे और परमात्मा से हरदम प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु आपसे बढ़ करके और संसार में दूसरा कौन गुरु हो सकता है। गुरुओं के गुरु सदगुरु तो आप हो। आप हमें आकर दर्शन दें और हमें दीक्षित करें। उनके पुकार सत्यलोक तक गया, करुणामय स्वामी तक पहुंचा और करुणामय स्वामी एक दिन उनके यहाँ प्रकट हो जाए। वो तेजस स्वरूप देख करके सुदर्शन भक्त उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनका स्वागत सत्कार सम्मान करते हैं। आदर पूर्वक मुझे सिंहासन पर बैठ करके उनका पूजन आरती करने के बाद उनसे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। और साहेब ने जो सुमरण दिया, सार शब्द सतनाम का जो सुमरण दिया, उस सुमरण का वो सुमरण करने लगे। और उन साहेब ने कहा, करुणामय स्वामी ने कहा, उस समय साहेब ने कहा जाता, स्वामी कहा जाता था। करुणामय स्वामी ने कहा कि घर पर ही रह करके भजन सत्संग करना, माता पिता को भी देखना, आए गए संत साधुओं की सेवा करना, कि सेवा से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। सेवा में ही मेवा है। संतों की सेवा, माता पिता की सेवा करते रहना और ये जो सार शब्द मैं दे रहा हूँ, इस सार शब्द का सुमरण करते रहना। और साहेब वहां से अलक्षित हो गए। तब बहुत समय बीता, शॉर्ट में कथा भगा रहा हूँ, समय हो गया है। जब बहुत समय बीत गया, अब उनके जाने का समय हो गया, तब फिर उन्होंने सुमरण किया गुरुदेव का, करुणामय स्वामी का। वो भी प्रकट हुए और कहा कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम हमारे साथ अमरलोक चलो। तो कहा साहब मैं तो आपके साथ अमरलोक जरूर जाऊंगा, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में मेरे माता पिता का देहावसान हो गया है। पता नहीं वो किस लोक में गए, किस जोनी में गए। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे भक्ति करने में। यदि उस माता पिता ने यह सुंदर शरीर नहीं दिया होता, पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता, तो मैं भजन नहीं कर पाता। और जब भी मैं भजन नहीं कर पाता तो आप हमें अमरलोक नहीं ले जाते। इसलिए माता पिता का बहुत ऋण है। तो हमारा भी आपसे प्रार्थना है, विनती है, जहां कहीं भी हो, जिस किसी भी जोनी में हो, कभी न कभी मौका निकालकर, अवसर निकालकर मेरे माता पिता का उद्धार कर देंगे प्रभु। कहा ठीक है, तुम्हारे माता पिता का उद्धार भी मेरे हाथ से ही होगा, लेकिन अभी उसके लिए समय लगेगा। उनके कर्म बचे हुए हैं, कई जन्मों का कर्म बचा हुआ है। सभी जन्मों का कर्म जब भोग लेंगे और उसके बाद जब उनका काशी में, इसी काशी में उनका फिर से जन्म होगा, और वो जन्म गौरी शंकर और सरस्वती देवी के नाम से उनका अवतरण हुआ है।